दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि धरती पर कभी डायनासोरों का राज हुआ करता था और करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ही ये प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई, जब एक एस्टेरॉयड मतलब कि उल्का पिंड धरती से टकराया था, जिससे धरती पर करीब 16 करोड़ वर्षों तक राज करने वाला ये सदस्य एक ही झटके में धरती को अलविदा कह गया। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये विशालकाय जीव जिनकी संख्या करोड़ों में थी और धरती पर रहने का अनुभव भी करोड़ों वर्षों का था, वो जीव आखिर इस उल्का पिंड को कैसे भांप नहीं पाया, जिसने इतने वर्षों में एक से बढ़कर एक तबाही झेली। वो प्रजाति एक एस्टेरॉयड के हमले से एक ही दिन में आधी कैसे हो गई। तो आइए जानते हैं डायनासोरों के आखिरी दिनों की कहानी कि किस तरह इनका सर्वनाश हुआ, अपने आखिरी दिनों में इन्होंने क्या क्या झेला और प्रकृति का ये एस्टेरॉयड रूपी पलटवार आखिर इन पर कितना भारी पड़ा। दोस्तों, आज से 30 साल पहले तो वैज्ञानिक यही मानते थे कि एशिया के बीचों बीच भारत के किसी हिस्से पर एक ज्वालामुखी विस्फोट ही वो कारण था जिसने धरती पर प्रलय लाकर रख दी थी। इससे धरती का तापमान 100 डिग्री के भी पार चला गया और इस तापमान में ये प्रजाति जान गंवाकर विलुप्त हो गई। लेकिन इस थ्योरी को कभी अपनाया ही नहीं जा सका, क्योंकि इसमें दिए गए तर्क कभी भी इस विशालकाय जीव की जीवन शैली को चुनौती नहीं दे पाए। और तो और एशिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक पाए जाने वाला ये जीव एक ज्वालामुखी के कारण ही पूरी दुनिया से विलुप्त हो गया। ये बात किसी को भी हजम नहीं हुई। समय बीतता गया और डायनासोरों के विलुप्त होने के पीछे की वजह के नए आयाम भी सामने आते गए और फिर आखिरकार एस्टेरॉयड यानी कि उल्का पिंड थ्योरी निकलकर सामने आई। वो उल्का पिंड जो उत्तरी अमेरिका के युकटान प्रायद्वीप से जा टकराया था, जिसने धरती खासकर समूचे अमेरिका को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। इस विस्फोट की तीव्रता आज के समय में आके तो ये किसी न्यूक्लियर हमले से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और वो इसलिए क्योंकि धरती से टकराने वाला उल्का पिंड भार में लाखों टन वजनी और इसका डायमीटर करीब 80 किलोमीटर का था। तो जैसे ही ये टकराया, इसने धरती को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कोलिजन की वजह से धरती ने मात्र 24 घंटों के अंदर ही जबरदस्त बदलाव झेला। ऊपर आसमान में जहाँ तेजी से धूल की चादर बनती जा रही थी, तो नीचे समुद्र का पानी सुनामी बनकर तबाही मचाने को तैयार था। एकाएक समुद्र की लहरें 100 फीट ऊंची उठने लगी और धरती को तबाह करने के लिए ये आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये सुनामी आगे बढ़ रही थी, तो वैसे वैसे डायनासोरों की प्रजाति धरती से साफ होती जा रही थी। लेकिन केवल सुनामी ही नहीं, बल्कि डायनासोरों के लिए कयामत का दूसरा नाम बनकर सामने आया धरती का अप्रत्याशित तापमान, जो इस कोलिजन के चलते 150 डिग्री के पार चला गया था। तो जो डायनासोर किस्मत से सुनामी झेल गए, उनकी किस्मत ने 150 डिग्री के तापमान और इसकी वजह से फैली हुई गर्मी के आगे घुटने टेक दिए। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस दानवीय हमले ने मात्र 24 घंटे में ही धरती से डायनासोरों की आधी आबादी का सफाया कर दिया, और जो बच गए थे उन्हें तीसरे विकराल रूप ने साफ कर दिया। और वो रूप था धरती पर फैली हुई धूल की चादर, जिसने सूरज की रोशनी को धरती पर आने से ही रोक दिया, और इसकी वजह से प्रकृति की सबसे अहम प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस पर ही रोक लग गई। वो प्रक्रिया जिसकी वजह से धरती पर सभी जीवों का पेट भरता है। पेड़ों को खुद का पेट भरने के लिए और इन पर निर्भर शाकाहारी जीवों को उन पर निर्भर मांसाहारियों तक का पेट भरने वाली प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी न मिलने के कारण रुक गई। तो सबसे पहले पेड़ खत्म हुए, फिर वो जीव जो इन पर एक के बाद एक निर्भर थे, जिसकी वजह से डायनासोरों की बची खुची आधी आबादी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन अब भी डायनासोरों की कुछ प्रजातियां इस विकराल रूप को भी झेलने में कामयाब हो गई और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन उनके रास्ते में प्रकृति ने एक दूसरी बाधा डाल दी थी। इसका नाम था सल्फर, जो कोलिजन की वजह से बेकाबू हो गया और वातावरण में तेजी से घुलने लगा, जिसने एसिड रेन का रूप धारण किया, और उसके कारण कुछ ही दिनों में धरती का जलीय जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया। एक तरफ बारिश ने समुद्री जीवन को खत्म किया, तो दूसरी तरफ इस जहर ने धरती पर मौजूद बचे खुचे वनस्पति को भी जलाकर राख कर दिया, जिसका सबसे गहरा असर शाकाहारियों पर पड़ा। और फिर ये आपदा मांस खाने वाले जीवों पर भी पड़ने लगी। ये सिलसिला करीब 5 सालों तक यूं ही चला, जिसने सभी डायनासोरों का अंत कर दिया। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जो तबाही आज तक डायनासोरों ने देखी है, उसके अलावा वो किसी भी जीव ने नहीं देखी है। सुनामी हो या फिर धूल की चादर, और तो और तापमान का बढ़ना, ये सभी कुछ धरती पर कई बार हुआ, डायनासोरों से पहले भी और उसके बाद भी। लेकिन ये तबाही अपने साथ अगर डायनासोरों को विलुप्त कर गई, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था रेडिएशन, जो फैला था एस्टेरॉयड कोलिजन से। क्योंकि हाल ही में युकटान प्रायद्वीप पर शोध के दौरान कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जो धरती पर सबसे अनोखे हैं, और इनकी उम्र भी करीब 66 मिलियन साल पुरानी है, जिसमें मौजूद इरिडियम की भारी मात्रा ने यह साबित कर दिया है कि वर्षों पहले धरती पर कोई रेडियो एक्टिव हमला हुआ था। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल इरिडियम इस इलाके में ही नहीं, बल्कि इस धरती पर भी मिलना अपने आप में चौंकाने वाला विषय था। भारी मात्रा में इसका यहाँ मिलना इस तथ्य को गहरा करता है कि इरिडियम ही वो वजह है जिसने डायनासोरों को धरती से विलुप्त कर दिया, जो इसकी चपेट में आने के बाद मारे गई। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एस्टेरॉयड का हमला धरती पर नहीं बल्कि समुद्र में हुआ था, और इस आग के गोले ने पानी को भाप में बदल दिया, और जब भाप ने बादलों का रूप लिया, तो ये कूलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि पानी की जगह बर्फ की बारिश होना शुरू हो गई, जिसने कुछ ही समय में धरती पर बर्फ की चादर ढक दी। और जो डायनासोर पहली थ्योरी में गर्मी से मारे गए थे, दूसरी के अनुसार उनकी मौत ठंड की वजह से हो गई। रही बात बाकी सभी सिनेरियो की, तो इस थ्योरी में भी सुनामी से लेकर खाने के अभाव में डायनासोरों की जान जाना अहम रोल रहा, और करीब 20 सालों तक चले इस छोटे से हिमयुग ने डायनासोरों को इस धरती से विलुप्त कर दिया। तो दोस्तों, आपकी राय में इन दोनों
दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी ज्यादा सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।